हेलो, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी रेलवे की पिछले बार पीछे में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, उसमें जो पूछा गया था मैथ का प्रश्न वो लेकर हम आए हैं, जो आने वाले अगले रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न ही पूछा जाता है। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर मिल जाएगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 240 रुपये है और उस पर 25% का लाभ होता है, तो बिक्री मूल्य ज्ञात करें। ये 17 सितंबर 2018 शिफ्ट 1 आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्रय मूल्य है 240, 25% का लाभ होता है अगर वो बेचता है सामान को, तो कितने में बेचा। ठीक है, तो हम क्रय मूल्य को क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। जब क्रय मूल्य 100 मानेंगे तो यहाँ क्रय मूल्य कितना दिया है 240, तो इस 100 के बराबर 240। ठीक है, ये क्रय मूल्य 100 माने, जबकि प्रश्न में दिया है 240, तो ये 100 के बराबर 240 के बराबर। ठीक है, 25% का लाभ होता है। अगर 100 में 25% का लाभ होगा तो कितना होगा, 25 रुपया। तो 100 और प्लस 25 जुड़ जाएगा, यानी 125। 25% का लाभ हो रहा है इसलिए जुड़ रहा है 125 बराबर x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x बराबर 240 इंटू 125 बटे 100। यहाँ से एगो जीरो कटा। उसके बाद देखो 25 5 125, 2 5 10, फिर 2 6 12 दूना 24। ऊपर में कितना बचा 12 इंटू 25, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 300। 300 मेरा क्या निकल के आया, बिक्री मूल्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि HCF 24, 36 और 60 का महत्तम संवर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो मान लें 24 है, 36 है और 60 है। तो HCF का मतलब क्या, वह संख्या बड़े से बड़ी संख्या जो 24 और 36 और 60 को पूरी काट सकें। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, वो संख्या क्या है, मान लेते हैं वो संख्या बड़े से बड़ी क्या हो सकती है 12, क्योंकि 12 दूनी 24 भी कट जाएगी, 12 तिया 36 को भी काट देगी और 12 5 60 को भी काट देगी। ठीक है, आसानी से। तो यहाँ पर HCF बराबर हो जाएगा 12। यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि मूलधन 1600 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। मूलधन से 1600, दर 10% और समय 2 वर्ष, तो मूलधन साधारण ब्याज ज्ञात करें। ये आरआरबी ग्रुप डी 24 सितंबर 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो मूलधन यहाँ पर 1600 है, मान लेते हैं मूलधन हम 100 मानेंगे। ठीक है, 100 मूलधन क्या मानेंगे बराबर 100, जबकि यहाँ मूलधन कितना है 1600, तो यहाँ 100 बराबर 1600 के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है RT। R का मान 10 और T का मान नहीं, T का मान दिया है 2 यानी 20 रुपये क्या हुआ साधारण ब्याज के बराबर, SI के बराबर। तो हमें निकालना क्या है साधारण ब्याज, तो ये 20 बराबर X।
ठीक है। यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो कटा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 इंटू 20, एक्स बराबर 16 इंटू 20 कितना हो जाएगा 20 से 200, 20 छो के 120 यानी 320 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 20 10 से 200 और 20 छो के 120 यानी 320 रुपया मेरा क्या है साधारण ब्याज। यही प्रश्न का आंसर है। ठीक है, और एक नियम से बना सकते हैं, जैसे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे में 100। तो मूलधन क्या है 1600, समय कितना है 2 वर्ष, दर कितना है 10% बट्टे में 100। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कटा, 10 दूनी 20, 20 को 16 से गुना करेंगे तो 320 आएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 5 संख्या का औसत 26 है और एक संख्या हटाने पर औसत 24 हो जाता है। ठीक है, तो हटाई गई संख्या क्या है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 24 सितंबर 2018 में पूछा गया है। तो देखो इसे सब करते हैं। 5 संख्या का औसत 26 है, तो संख्या बराबर टोटल निकाल लेते हैं 5 इंटू 26 बराबर कितना होगा 5 चौक 30 का 0, हाथ में 3, 5 दूनी 10 और 3, 5 चौक 30 का 0, 5 दूनी 10 और 3 13, 130। बोला एक संख्या हटा दी गई है। टोटल 5 संख्या था, 5 संख्या में एक संख्या हटा दी गई तो बचा कितना 4। तो अब 4 इंटू 26, 4 चौक 24 का 4, हाथ में 2, 4 दूनी 8, 1 9, 94। तो बोला हटाई गई संख्या क्या है, तो इससे घटा कर दो। 10 में 4 जाने से 6, 12 में 9 जाने से 3, यही क्या हो गया आंसर हो गया 36। 36 मेरा इस प्रश्न का आंसर आया, यानी हटाई गई संख्या क्या है 36, इससे माइनस की है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या गया है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो वो 180 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 24 सितंबर 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें समय पूछा गया है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी टोटल कितना है 180 किलोमीटर, चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1010 6 18, यानी समय कितना आया 3 घंटा। ठीक है, यही प्रश्न का आंसर होगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 24 सितंबर 2018 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि 3000 रुपया मूलधन पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 900 रुपया हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, मान लेते हैं मूलधन 100 मानेंगे, जबकि मेरा यहाँ मूलधन कितना दिया हुआ है 3000, तो इस 100 के बराबर 3000। ठीक है, जबकि 3 वर्ष में साधारण ब्याज 900 रुपया हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो आरटी क्या होता है, आरटी बराबर ऐसा यानी साधारण ब्याज, आर का मान तो दिया नहीं है, टी का मान 3 है तो 3 आर हो जाएगा बराबर एसआई के बराबर। तो 3 आर बराबर एसआई कितना है 900, यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। देखो यहाँ से 2 को 0 कटा, यहाँ से 2 को 0 कट गया। ठीक है, यहाँ से 1 0 कटा, यहाँ से 1 0 कटा, अब 3 से इधर कटेगा 30, 3 9 90। इस बराबर बराबर में कटता है और ऊपर नीचे कटता है, और एक क्रॉस में गुना हो जाता है, नहीं कटता है क्रॉस में। ठीक है, 3 3 9 कट गया 3। अब क्या बचा 3 आर बराबर 30, तो आर बराबर क्या होगा 30/3, यानी 10 बराबर 10% दर होगा। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे 100। तो साधारण ब्याज मेरा दे रखा है 900, इसके जगह लिख देंगे मूलधन 3000। ठीक है,
और दर दिया है, दर तो हमें पूछा गया है दर, और समय दिया है 3 वर्ष, बट्टे में 100। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कटा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ 3 तिया 9 कट गया, फिर ये 3 कट गया, तो दर बराबर कितना बचा, ये 10। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किसी काम को 12 आदमी 15 दिन में काम पूरा करता है, 20 आदमी वही काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। 12 आदमी है, किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो वही काम को 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 12 आदमी 15 दिन बराबर 20 आदमी, तो क्या बोला गया है प्रश्न में, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको डी लिखते हैं, यानी डे। अब आपस में देखो काटते हैं, यहाँ से कटेगा 5 4 20, 5 तिया 15, ठीक है। 4 से कटेगा 4 तिया 12, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यानी 3 तिया 9, यानी 9 दिन। 9 दिन में कार्य पूरा करेगा 20 आदमी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, यदि 12% की हानि होती है तो वस्तु को बेचने पर तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मान लें कोई वस्तु ही 500 रुपया है, और यदि बेचने पर उसे 12% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य यानी कितने में बेचा, वो ज्ञात करने बोला है। तो आरआरबी ग्रुप डी ये 22 अगस्त शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। क्रय मूल्य 500 रुपया है, जबकि हम क्या मानेंगे, क्रय मूल्य 100 रुपया। क्रय मूल्य 100 रुपया मानेंगे, जबकि यहाँ कितना है, 500 है। तो इस 100 के बराबर 500, ठीक है। जबकि 12% की हानि होती है, टोटल 100% में अगर 12% हानि होती है, 10 में 2 जाने से 8, 8 1 9 में जाने से 8, 88% पे वस्तु को बेचा, 88 बराबर x, ठीक है। तो x बराबर 500 इंटू 88 बट्टे में x, 1 2 0 0 ख़त्म, ऊपर में बचा 5 और इंटू 88, 5 इंटू 88 बराबर 5 8 40 का 0, हाथ में 4 4 44, 444 रुपया मेरा विक्रय मूल्य निकल के आया, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में 22 सितंबर को पूछा गया है शिफ्ट 1 में। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है, ठीक है। तो ये टोटल मूलधन कितना है, 5,000। तो इसमें बोला गया है कि 10% ब्याज, तो 10% लेंगे बराबर 500। तो ये फर्स्ट साल का हुआ कितना, 500, ठीक है। फर्स्ट साल क्लियर हो गया, ब्याज दे दिया 500। फिर से दूसरा साल 2 साल का बोला है, तो फर्स्ट साल हो गया 500। फिर दूसरा साल जब आएगा तब 500 तो लेगा ही ब्याज, लेकिन इस 500 का फिर 10% लेगा, क्योंकि ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाता है। तो फिर इस 500 का 10%, ठीक है। तो बराबर 50 रुपया, तो 50 रुपया फिर लेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है। तो यहाँ टोटल 500 हुआ, फर्स्ट साल का, सेकंड साल का 550, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 500 500 1050। ये क्या निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। यही प्रश्न का आंसर है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला वीडियो लाएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।